वेलकम है आप सबका आज के हमारे मॉर्निंग हेल्थ अवेयरनेस सेशन में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिनके अभी कैमराज ऑफ हैं वो जल्दी से अपने कैमराज ऑन कर लें। हमारा सेशन दोबारा से स्टार्ट हो चुका है और अभी ब्रेक के बाद अभी हम कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया जानेंगे। सो उसके लिए आप सभी का कैमरा ऑन करना, थोड़ी देर के लिए अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम सीख के अपने आप पे काम करते हैं हमारे रिजल्ट्स, हमारी ट्रांसफॉर्मेशन और अच्छी आती है। सो उसके लिए आप सभी को थोड़ी देर के लिए अपने लिए टाइम निकालना है, कैमरा ऑन करके बैठना है। और जो लोग हैंड रेज करके पहले पेज पे हैं वो अपना कैमरा जरूर ऑन करें, क्योंकि आप सभी को दिखाई दे रहे हैं और आप सबके लिए एक मोटिवेशन है। एक छोटी सी इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करूंगी। मेरा नाम समृतिका है, जीरकपुर से बिलोंग करती हूँ। मैंने इस क्लब को पौने 5 साल पहले ज्वाइन किया था। उससे पहले नॉलेज नहीं थी खाना पीना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और खाने पीने की वजह से ही हमारी सेहत लगातार बरकरार रहती है, बनी रहती है। अगर हम सही खाना खाते हैं, सही न्यूट्रिशन हमारे शरीर को मिलता है, तो हम अपने शरीर को लगातार अच्छा बना के रख सकते हैं, दवाइयों और बीमारियों से दूर रह सकते हैं। इस सिस्टम को ज्वाइन करने के बाद हमारे सीनियर कोचेस ने हमें गाइड किया। 80% आपकी फिटनेस, आपकी जो सेहत है उसमें आपकी मेडिसिन, सॉरी, आपकी जो मेडिसिन से दूर रहने की जो आपकी लाइफ है उसमें 80% आपकी डाइट आपकी जो है वो रोल प्ले करती है, 20% आपकी फिजिकल एक्टिविटी उसमें रोल प्ले करती है। तभी आप 100% अपने आप को फिट कर सकते हैं। सो वैसे ही करना शुरू किया, छोटी छोटी सी चीजों को, छोटी छोटी आदतों को बदलना शुरू किया। पहले 3 महीने में 12 kg फैट लॉस हुआ, उसके बाद अभी तक 14 kg वजन कम हो चुका है। छोटे छोटे हेल्थ इश्यूज अपने आप क्योर होते गए, जैसे जैसे न्यूट्रिशन को डाइट में ऐड किया। न्यूट्रिशन को लेने के बाद सारी चीजें चेंज हुई, डाइजेशन अच्छा होने लगा और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रहे हैं। इसी न्यूट्रिशन की वजह से हस्बैंड का 42 kg वजन कम हुआ है, लीवर की प्रॉब्लम ठीक हुई है, डाइजेशन अच्छा हुआ है। यही न्यूट्रिशन हमारा बेटा लेता है, उसने अपना वजन बढ़ाया है, उसका 15 से 16 kg वजन बढ़ा है। उसका भी डाइजेशन अच्छा हुआ है और उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। यही न्यूट्रिशन हमारे पेरेंट्स लेते हैं, उन्होंने अपना फैट लॉस करके आइडियल वेट को अचीव किया है और आज एक हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। पूरी फैमिली हेल्दी है, पूरी फैमिली फिट है, और पूरी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको किसी डिसीज या किसी बीमारी के लिए लगातार दवाई या मेडिसिन पर डिपेंडेंट होना पड़े। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पॉसिबल है, सिस्टम में पॉसिबल है, जहाँ पे सिर्फ सेहत नहीं, आपका माइंडसेट, आपका स्पिरिचुअल, आपका पब्लिक रिलेशनशिप, हर चीज के बारे में बात की जाती है, सिखाया जाता है और आपको गाइड किया जाता है। सो ये प्लेटफॉर्म आपको एक साइड से नहीं, हर साइड से स्ट्रांग बनाता है, सपोर्ट करता है, ताकि आप अपनी जिंदगी को, अपने लाइफस्टाइल को और बेहतर बना सकें और अच्छा बना सकें। सो उसके लिए सीखना बहुत जरूरी है, जानना बहुत जरूरी है। और आज इसी तरह से हम बात करने वाले हैं बॉडी और माइंड के रिलेशन, दोनों का आपस में क्या रिश्ता है, किस तरह से हमारा बॉडी और माइंड कनेक्टेड है। देखिए, हम ये चीज तो मानते हैं, हमारा शरीर वही करता है जो हमारा दिमाग बोलता है, जो हमारा ब्रेन बोलता है। हमारा शरीर वही काम करेगा जो हमारा ब्रेन उसको ऑर्डर करेगा। अभी जिंदगी का सबसे गहरा सच ये है कि हमारी बॉडी और हमारा माइंड अलग अलग चीजें नहीं करते हैं, और ना ही ये दो अलग अलग जो पार्ट है, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मतलब दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह से कनेक्टेड हैं कि दोनों का एक दूसरे के बिना काम नहीं चलता है। मान लीजिए, जैसे एक कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला है और माइंड जो है वो इंस्ट्रूमेंट है, और जो बॉडी है वो म्यूजिशियन है जो उस इंस्ट्रूमेंट को बजाता है। मान लीजिए कोई गिटार बजाने वाला है, तो गिटार हमारा जो है वो माइंड है, और बजाने वाला जो है म्यूजिशियन है वो हमारा शरीर है। तो दोनों का आपस में एक कनेक्शन होना बहुत जरूरी है, तभी जो इंस्ट्रूमेंट है वो बज सकता है, तभी म्यूजिक जो है वो चल सकता है। तो दोनों चीजों का आपस में कनेक्ट होना, दोनों चीजों का आपस में मिलना और मिलाप होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जितनी भी चीजें कर लें, ब्रेन हमारा जो है वो अब जब जब वो एक कमांड देता है, जब वो बताता है शरीर को, तभी हमारा शरीर जो काम करता है। और अगर हमारा शरीर अच्छा है तो ब्रेन जो है हमारा वो सही तरीके से काम करता है, वो टेंशन फ्री होकर काम करता है। तो यही वजह है कि दोनों ही
माइंड और बॉडी दोनों का रिलेशन जो है वो ठीक होना, सही होना बहुत जरूरी है। बॉडी में अगर हेडेक है, पेन है, ब्लड प्रेशर है, एसिडिटी है, थकावट है, ये अगर कुछ भी ऐसा होता है, वो सिग्नल आपके ब्रेन के पास जाता है और आपके ब्रेन में इरिटेशन, नेगेटिविटी, लो मोटिवेशन, ये सारी चीजें बढ़ने लगती हैं। मतलब दोनों एक दूसरे को सिग्नल भेजते हैं। दोनों ही एक तरह से मैसेंजर का काम करते हैं, एक दूसरे को मैसेजेस करते हैं। सो माइंड की बातें जो है वो बॉडी के सिम्टम्स के थ्रू बोलता है, और जो आपकी बॉडी की प्रॉब्लम्स है वो माइंड के इमोशंस के थ्रू पता चलता है। दोनों का आपस में एक दूसरे को कनेक्शन की वजह से सिग्नल या मैसेजेस भेजे जाते हैं। जो माइंड आपका है वो सिम्टम्स, आपके सिग्नल्स जो है वो सिम्टम्स के थ्रू भेजता है, और जो बॉडी की प्रॉब्लम है वो आपके इमोशंस के थ्रू आपके ब्रेन तक पहुंचते हैं। लेकिन अब हमें रियल हेल्थ जो है वो किस तरीके से चाहिए, दोनों को हमें सही से ट्रीट करना है। सिर्फ शरीर अच्छा नहीं चाहिए, ब्रेन भी अच्छा चाहिए, माइंडसेट भी अच्छा चाहिए। माइंड को भी समझना जरूरी है, ब्रेन किस तरह से काम करता है उसको भी समझना जरूरी है। हमारी कभी कभी ना जो थॉट्स होती हैं, पॉजिटिव थॉट्स होती हैं, वो हमें हील करने में, रिकवर करने में बहुत सहायता, बहुत सपोर्ट करती हैं। इसलिए आपकी थॉट्स, आपका माइंडसेट, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि फिजिकल हेल्थ इम्पोर्टेंट है। अब जब थॉट्स को हील करना है, जब हमें अपनी थॉट्स को अच्छा करना है, पॉजिटिव करना है, तो सबसे पहले एनर्जी, अच्छी नींद का होना, आपकी डाइजेशन, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का सही होना, और इम्यूनिटी का स्ट्रांग होना, ये भी जरूरी है। ये भी बैलेंस करना आपका जरूरी है, तभी आपका जो थॉट प्रोसेस है, माइंड सेट है, वो भी बैलेंस होता है। तो हमें दोनों को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। सो हेल्थ का एक्चुअली में असली फॉर्मूला जो है वो बहुत सिंपल है। हेल्दी माइंड जो है वो हेल्दी बॉडी में स्टे करता है, और हेल्दी बॉडी तभी होती है जब आपका जो माइंड है वो पीसफुल माइंड होता है। दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। हेल्दी बॉडी आपकी तभी बनती है जब आपका पीसफुल माइंड होगा, और आपका हेल्दी माइंड तभी बनता है जब आप फिजिकली फिट होते हैं, फिजिकली आप हेल्दी होते हैं। तो दोनों का एक दूसरे के साथ बहुत गहरा कनेक्शन है। हम एक डिसीज फ्री लाइफ तभी रह सकते हैं जब हम शरीर से और माइंड से, ब्रेन से, दोनों तरफ से हम हेल्दी होते हैं। तब हम अपने आप को एक सही मायने में हेल्दी पर्सन बोल सकते हैं। अब हमारे माइंड और हमारी बॉडी अलग नहीं है, दोनों एक सिस्टम के दो पार्ट हैं। ब्रेन हमारे माइंड का फिजिकल बेस है। फिजिकल बेस मतलब फिजिकली आप अपने ब्रेन को टच कर सकते हैं, मतलब आपका एक फिजिकल बेस है। नर्वस सिस्टम, हॉर्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये सारी चीजें, आपके जितने भी इमोशंस हैं, आपके हॉर्मोन्स हैं, आपके जितने भी, डोपामिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, कॉर्टिसोल हार्मोन हो गया, ये बॉडी और ब्रेन के बीच में कंटिन्यूसली सिग्नल भेजते रहते हैं। आपकी नर्वस सिस्टम, आपके हॉर्मोन्स और आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, मैसेजेस भेजते रहते हैं, सिग्नल्स भेजते रहते हैं। जब आप स्ट्रेस में होते हैं, कॉर्टिसोल हार्मोन जब बढ़ता है, जिससे हार्ट रेट तेज हो जाता है, डाइजेशन आपका स्लो हो जाता है, और मसल्स आपके टाइट हो जाते हैं, दोनों कनेक्टेड हैं। आपका हार्मोन बढ़ा, उसके साथ साथ कहाँ पे आपका इम्पैक्ट आया, आपके हार्ट पे, आपके डाइजेशन पे, और आपके मसल्स टाइट हो जाते हैं, दोनों कनेक्टेड हैं आपस में। जब आप रिलैक्स होते हैं, पैरासिम्पैटिक सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम जो है आपका वो एक्टिव हो जाता है, जिससे आपकी हीलिंग और एनर्जी रीस्टोर होने लगती है। जब आप टेंशन में होते हैं, सारी चीजें, डाइजेशन भी आपको खराब लगने लगता है, मसल्स टाइट हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप रिलैक्स होते हैं, जैसे ही आपका ब्रेन जो है वो शांत होता है, सारी चीजें दोबारा से वापस रीस्टोर होने लगती हैं, आराम से हीलिंग होने लगती है, और सारी चीजें आपकी वापस रीस्टोर होने लगती है। मतलब आप जो भी सोच रहे हैं वो आपके शरीर के हर सेल तक सिग्नल जाता है। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो आपके शरीर के हर सेल तक नेगेटिविटी जाती है, और अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हैं तो आपके शरीर के हर सेल तक पॉजिटिव सिग्नल जाएंगे,
पॉजिटिविटी के साथ आपका शरीर जो है वो अपने आप को हील और रीस्टोर करने लगता है। तो ये चीजें समझना जरूरी है, सिर्फ ब्रेन या सिर्फ फिजिकल हेल्थ पे काम नहीं, दोनों पे हमें साइमल्टेनियसली काम करना है, ताकि हम दोनों का जो सही से अच्छे से ख्याल रख के एक अपनी अच्छी सेहत को, सही मायने में जो हमारी सेहत है उसको हम जो है वो कंटिन्यू रखें। अगर हम लॉजिकली देखें, बॉडी बिना माइंड के मशीन जैसी है। माइंड बिना बॉडी के एग्जीक्यूशन करता ही नहीं है, कर ही नहीं सकता। जैसे अगर एक कार है, तो बिना ड्राइवर के वो कार चला ही नहीं सकते। तो जो हमारा ब्रेन है वो ड्राइवर है, और जो हमारा शरीर है वो कार की तरह है। अगर हमारे ब्रेन ने एक गलत डायरेक्शन दे दी, तो हमारी जो कार है वो कहीं भी गलत डायरेक्शन में जा सकती है, शरीर हमारा कहीं भी गलत डायरेक्शन में जा सकता है। इसलिए माइंडसेट का पॉजिटिव होना, ठीक होना बहुत जरूरी है। आपके थॉट पैटर्न्स, फोकस सही होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके शरीर की जो कार है ना, वो सही डायरेक्शन में चले, ऑटोमैटिकली रिस्पॉन्ड करे, और मोटिवेशन के साथ, एनर्जी के साथ, बिना स्ट्रेस के, बिना थकावट के आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। सो आपका माइंडसेट, आपका थॉट पैटर्न और आपका फोकस, ये तीनों चीज़ें आपकी जो है तभी सही होती हैं, जब आपका ब्रेन और ब्रेन का न्यूट्रिशन आप पूरा रखते हैं, आप अपने ब्रेन को सही खुराक देते हैं। तो हेल्दी माइंड इज इक्वल टू हेल्दी बॉडी, और हेल्दी बॉडी इज इक्वल टू हेल्दी एक्शन। जब तक आपका ब्रेन और बॉडी दोनों ही आपस में, दोनों का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, आप एक हेल्दी एक्शन ले ही नहीं सकते। आपको अगर हेल्दी एक्शन लेने हैं, आपको अपनी आदतों को सुधारना है, माइंड से स्टार्ट होगा, ब्रेन से स्टार्ट होगा, फिर आपके शरीर को सही करना होगा, और देन आपके जितने भी ये अच्छे, सही, हेल्दी एक्शंस हैं, आपके तभी आते हैं। सो हमें अपने दोनों ब्रेन और अपने फिजिकल हेल्थ दोनों पे काम करना है। और अगर हम इमोशन के लेवल पे बात करें, हमारी बॉडी और माइंड एक वाइब्रेशन सिस्टम है। जब हम खुद खुश होते हैं, हमारी हार्ट बीट बहुत स्मूथ होती है, फेस ग्लो करता है, हम बिल्कुल चहकते हैं, और ब्रेन आपका जो है वो बिल्कुल अच्छे से काम करता है। लेकिन जब आप उदास होते हैं या कभी इरिटेट होते हैं, गुस्से में होते हैं, तब आप देखना आपके मसल्स जो है ना कंट्रैक्ट करते रहते हैं, आपकी सांसें जो है छोटी होती जाती है, और हर बार आपका जो इमोशन है फिजिकल रिएक्शन बन के निकलता रहता है। तो जब हम फील करते हैं, वो हमारी बॉडी में रियल सिग्नल के रूप में चलने लगते हैं। वो सारे जो इमोशंस है आपके, आपके शरीर, आपकी फिजिकल हेल्थ पे इम्पैक्ट डालते हैं। सो ये बहुत जरूरी है, हमारा बॉडी और माइंड का जो वाइब्रेशन सिस्टम है, एक दूसरे का जो मैसेजिंग सिस्टम है, उसको सही रखना, उसको सही तरीके से काम करवाना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये दोनों सही तरीके से काम करते हैं, हमारा शरीर, हमारा माइंड और हमारे एक्शंस एक सही डायरेक्शन में चलते हैं, सही सोच की तरफ बढ़ते हैं। सो माइंड सोचता है और आपका शरीर काम करता है, एक्शन लेता है, और इमोशंस क्या करते हैं? दोनों को कनेक्ट करते हैं। ब्रेन और बॉडी को कनेक्ट करने वाले हमारे इमोशंस होते हैं। आप पॉजिटिव सोचते हैं, आप शांत रहते हैं, आप इरिटेट होते हैं, आप उदास होते हैं, ये जितने इमोशंस हैं, ये आपके माइंड और बॉडी के बीच का कनेक्शन है, ब्रिज है। वही चीजें आप करेंगे जिस तरह के आपके इमोशंस आपके ऊपर हावी होंगे। आप जिस तरह के इमोशंस को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। तो अगर हम अपने माइंड को पॉजिटिव और शांत रखते हैं, बॉडी में भी बैलेंस बनना शुरू हो जाता है। रियल वेलनेस आपकी जो है वो स्टार्ट होने लगती है, जब आपका ब्रेन, आपका माइंड पॉजिटिव और शांत रहता है। सो हमें इन चीजों पे भी काम करना है, सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी है, या हमें सिर्फ अपने आप को बीमारियों से दूर नहीं बचाना है, परमानेंट सोल्यूशन निकालना है, ताकि हम अपने शरीर को एक सही मायने में एक सही सेहत दे सके, रियल वेलनेस दे सके। दोनों पे काम करना बहुत ज़रूरी है। अब आपका जो शरीर है ना, वो स्कोर्स को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। हमारी बॉडी जितने पास्ट एक्सपीरियंस है, इमोशंस है, उन सभी को स्टोर करके रखता है। चाहे माइंड उन्हें भूल जाए, शरीर नहीं भूलता। स्ट्रेस, ट्रॉमा,
गिल्ट, ये सिर्फ ब्रेन में नहीं होते, आपकी बॉडी के सेल्स और नर्वस सिस्टम में भी रिकॉर्ड हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। हमें लगता है कि हमारा सिर्फ ब्रेन सोचता है, पास्ट के एक्सपीरियंस, पीछे जो हुआ है इमोशनली, या कोई ट्रॉमा या कोई गिल्ट, ये सारी चीजें आपकी बॉडी के सेल्स और नर्वस सिस्टम में भी रिकॉर्ड हो जाता है। इस चीज को समझिए, आपका शरीर भी उन चीजों को याद रखता है। हीलिंग तब तक नहीं होती जब तक दोनों ही, एक मतलब एक जो रिलीज करने वाली, जो आपके इमोशंस हैं उसको जब तक आप रिलीज नहीं करते हो, रिलैक्स नहीं करते हो, रिलैक्स करना सीखते नहीं हो, तब तक आपके शरीर का जो सही मायने में वेलनेस है वो स्टार्ट नहीं होता है। तो हमें सिर्फ ब्रेन से नहीं, माइंड से नहीं, हमें बॉडी को भी रिलैक्स करने के लिए क्या क्या टेक्निक्स होती हैं वो सीखनी है। हम डेली रोज बदल बदल के एक्सरसाइज करते हैं, यहाँ पे क्यों करते हैं? योगा भी करते हैं, ब्रीदिंग भी करते हैं, मूवमेंट होती है, जुम्बा होता है, आज इतना बढ़िया डांस वर्कआउट किया है, सेल्फ अवेयरनेस होती है हमारी एवरीडे। ये दोनों चीजें मिलके आपके माइंड और बॉडी दोनों को अपनी पुरानी चीजों को, पुराने इमोशंस को रिलीज करना और रिलैक्स कैसे होना है ये सिखाता है। इसलिए आपका जो पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, जो बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं, फिजिकल वर्कआउट जो है वो आपके ब्रेन और माइंड दोनों के कनेक्शन को बनाना, स्ट्रांग बनाने में हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। इसलिए हम आपको हमेशा बोलते हैं, आप अपना फिजिकल वर्कआउट जरूर करिए। सारे काम रुक सकते हैं थोड़ी देर के लिए, आप 15 से 20 मिनट अपने लिए निकाल सकते हैं। थोड़ी देर के लिए आप अपने माइंड और बॉडी दोनों को रिलैक्स करने के लिए ये टाइम निकालिए। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें मैनेज करनी होती है, लेकिन कोशिश करिए कि आपका फिजिकल वर्कआउट जो है वो मिस ना हो। आपके माइंड और बॉडी दोनों का कनेक्शन स्ट्रांग बनाने के लिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हीलिंग आपकी तभी स्टार्ट होती है जब दोनों पे काम होता है। वैसे हम सोचते हैं कि हम अपने आप को पॉजिटिव रख लेंगे, हम पॉजिटिव थॉट्स ले आएंगे, हम मोटिवेशन के साथ चलेंगे आगे, मोटिवेशनल चीजें सुन लेंगे, पर बॉडी और माइंड का कनेक्शन आपका फिजिकल वर्कआउट के बिना स्ट्रांग नहीं होता है। जब आप कोई वर्कआउट करते हैं, ब्रेन और बॉडी एक दूसरे के साथ, इनका बॉन्ड स्ट्रांग होता है, कनेक्शन स्ट्रांग होता है। कोई भी वर्कआउट करते हैं, आज जैसे आपने डांस वर्कआउट किया, तो डांस के टाइम पे आपका ब्रेन जो है वो हैप्पीनेस फील करता है, और जब आपकी फिजिकल एक्टिविटी होती है, आपकी कैलोरीज बर्न होती हैं, आपका दोनों चीजों में, आपकी बॉडी और ब्रेन दोनों रिलैक्स होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिकल एक्टिविटी रेगुलर करना, रोज करना। उसको एक ऐसे मत समझिए कि हमें यहाँ पे सिर्फ अपनी अटेंडेंस लगवानी है, अटेंडेंस नहीं लगवानी है। आपको अपना फिजिकल वर्कआउट अपने लिए करना है, किसी को दिखाने के लिए नहीं करना है। कोई क्या कहता है ये नहीं सोचना है, और कोई आपको देख के कोई मजाक उड़ाएगा ये नहीं सोचना है। आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटी अपने लिए करनी है, अपने माइंड और बॉडी दोनों को रिलैक्स करने के लिए करनी है। फिजिकल एक्टिविटी आपके दोनों को, ब्रेन और आपकी बॉडी दोनों को, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन के साथ, एक स्ट्रॉन्ग जो आपका बॉन्ड है उसके साथ जोड़ती है। सो फिजिकल एक्टिविटी वो एक एकमात्र ऐसा सपोर्ट है जो आपके शरीर और माइंड दोनों का कनेक्शन, न्यूरोट्रांसमीटर्स, नर्वस सिस्टम, इमोशंस, इन सब चीजों को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको फिजिकली बहुत सारे चैलेंजेस हैं। उसी में से एक निक का नाम सुना होगा। जब वो पैदा हुए थे उनके हाथ पैर नहीं थे, बचपन में ही उन्हें बहुत सारी चीजों में फील होता था, पेन होता था कि मेरे हाथ और पैर दोनों ही नहीं है। रिजेक्शंस भी होती थी, डिप्रेशन बहुत ज्यादा था। इतना समय उन्होंने अपनी लाइफ को, एक टाइम पे ऐसा भी आया जब उसने सोचा कि मैं खत्म ही कर लूं, ऐसे ऐसे थॉट्स भी आते थे। लेकिन फिर सोचा कि जब शरीर को नहीं बदल सकता, कम से कम माइंड को बदल लूं, अपने माइंड पे ही काम कर लूं। और उस दिन से माइंड को ट्रेन करना शुरू कर दिया था, ग्रैटिट्यूड करना, पॉजिटिव थिंकिंग, और पर्पस के साथ अपने आप पे काम करना शुरू कर दिया कि मुझे किसी पर्पस के साथ जुड़ना है, मुझे किसी मिशन के साथ जुड़ना है। और आज वही इंसान दुनिया का सबसे बड़ा इंस्पिरेशन पर्सन बन चुका है, मोटिवेशन, जो लोगों को मोटिवेशन देता है। दुनिया में लाखों लोग जो हैं वो इंस्पायर होते हैं निक से।
दुनिया भर में ट्रैवल भी करता है, लोगों को मोटिवेट करना और लोगों को बताना कि ज़िंदगी बहुत प्रीशियस है। आप अपने आप को ठीक कर सकते हो, अपने शरीर को हील कर सकते हो, अपने माइंड को और बॉडी को, दोनों को आप कंट्रोल कर सकते हो। ये चीज़ें ब्रेन से स्टार्ट होती हैं, माइंड से स्टार्ट होती हैं। मोटिवेशन सिर्फ़ 1 या 2 दिन के लिए ही होती है। इंस्पिरेशन आपकी लंबे समय तक चलती है। जब कोई इंसान आपको इंस्पायर कर जाता है ना, आप लंबे समय तक उस पे काम करते हैं। सो हर थॉट और इमोशन का एक फिजिकल रिफ्लेक्शन होता है। आप अपनी लाइफ को ना हील कर सकते हैं। आपका हर थॉट, हर सोच आपकी और इमोशन आपका एक फिजिकल रिफ्लेक्शन होता है। कैसे? आप जो सोचते हैं वही दिखता है, वही एक्शन दिखता है आपका। अगर हम बात करें, जब गुस्सा आता है, गिल्ट फील होता है, यस, परवेज सर ने उस मोटिवेशनल स्पीकर की फोटो भी इसमें डाल दी है, चैट बॉक्स में आप देख सकते हैं। ये एक ऐसा स्पीकर है जिसको पूरी दुनिया इंस्पायर होती है जिससे। देखिए, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने ब्रेन को, अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेन किया कि वो आज भगवान का भी थैंक यू करते हैं ज़िंदगी देने के लिए और दुनिया को इंस्पायर कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हमारे ब्रेन से स्टार्ट होती हैं। हर थॉट, हर इमोशन हमारे फिज़िकल एक्शन में दिखता है। गुस्सा, गिल्ट, फ़ियर हमारे फिज़िकल ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट करता है। आपका गुस्सा, आपकी इरिटेशन आपके लीवर को इफ़ेक्ट करती है, डाइजेस्टिव सिस्टम को इफ़ेक्ट करती है। जब हम अपने थॉट्स को चेंज करते हैं, जैसे प्यार, माफ़ करना, ग्रैटिट्यूड, थैंक यू करना या रिलैक्स रहना, आपकी हीलिंग ऑटोमैटिकली स्टार्ट हो जाती है। जब आप चीज़ों को छोड़ना शुरू कर देते हो कि मुझे नहीं सुनना या मुझे इस चीज़ की नहीं केयर करनी, कोई कुछ भी कहे, मुझे सिर्फ़ अपने आप पे काम करना है। जब आप छोड़ना शुरू करते हो, लोगों के बारे में सोचना बंद करते हो, आपकी हीलिंग ऑटोमैटिकली स्टार्ट हो जाती है। तो जो आप सोच रखते हो, वही आपके एक्शंस में दिखाई देता है। वही आपकी फिज़िकल रिफ्लेक्शन बनता जाता है। आपका काम जो है वो धीरे-धीरे-धीरे आपके एक्शंस के थ्रू आप फिज़िकली फिट होंगे या फिज़िकली ड्रेन होंगे, आपकी एनर्जी जो है वो ड्रेन होगी। ये चीज़ें आपके थॉट प्रोसेस पे चलता है, आपके इमोशंस पे, इमोशंस के साथ कनेक्टेड है। आप क्या सोच रखते हैं? आप गुस्सा जल्दी करते हैं, गिल्ट फील करते हैं या डर बहुत ज़्यादा है? ये सारी चीज़ें, ये सारे इमोशंस आपके अंदर ऑर्गन्स को भी इफ़ेक्ट करते हैं। सो अपने थॉट प्रोसेस को भी चेंज करना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें माइंड और बॉडी का कनेक्शन, बहुत सारे जो हमारे बॉडी पेन, स्पेशली हमारा बैक पेन, नेक पेन, एक्चुअली हमारे इमोशंस को जब हम सप्रेस करते हैं ना, ये उसका रिज़ल्ट होता है। जब कोई इंसान जो है ना, ये सोचता है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, सारा काम मुझे ही करना है, तो हमेशा आप देखिए उनके ना शोल्डर पेन करते हैं। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शोल्डर आपके पेन करने स्टार्ट हो जाएँगे। आपको हमेशा ऐसे लगेगा थकावट और भारीपन-सा, क्योंकि आपके थॉट प्रोसेस ऐसा है, इमोशंस ऐसे हैं कि पूरे घर का, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, आप पूरा काम आपके सर पे है। ये कहीं पे भी हो सकता है, घर पे हो सकता है, ऑफ़िस में हो सकता है, बिज़नेस में हो सकता है। जब आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाने लगते हो, इमोशंस आपके सप्रेस होने लगते हैं, फिज़िकली भी डैमेज होने लगते हैं। आपका जो शोल्डर पेन है, नेक पेन है, ये स्टार्ट हो जाता है। फिर स्टार्ट के बाद धीरे-धीरे-धीरे ये डिसीज़ में कन्वर्ट होता जाता है। तो आपके इमोशंस, आपका माइंड और बॉडी दोनों का कनेक्शन है। आपके जो एक्शंस हैं, आपके इमोशंस का रिज़ल्ट है। और हम अपने इमोशंस को समझते और रिलीज़ करते हैं जब आप एक ऐसी कम्युनिटी में बैठते हैं, जब आप एक ऐसे सिस्टम में बैठते हैं, जहाँ पे बॉडी और ब्रेन दोनों पे काम होता है। ये नेचुरली हील हो रहा है। ये सारी चीज़ें जब आप कोई वर्कआउट करना स्टार्ट करते हैं, जितनी भी दिन भर की स्ट्रेस है, वो सुबह के 20-25 मिनट में खत्म हो जाती है। और जब आप रेगुलर इसको करना शुरू करते हैं, आपको स्ट्रेस फ़ील ही नहीं होती। आप पूरा दिन एक्टिव रहते हैं और अपने काम सही से करते हैं। तो इसको बोलते हैं टेंशन मायोसिस्टिक सिंड्रोम, मतलब माइंड आपका जो है वो टेंशन स्टोर करता है, लेकिन कहाँ पे स्टोर करता है? आपके मसल्स में। तो मसल्स आपके तभी अच्छे होंगे, मसल्स आपके तभी बढ़ेंगे
जब आप अपने ब्रेन को, माइंड को, इमोशंस को समझकर उस पे काम करेंगे। फिजिकली भी आपकी रिकवरी होती है जब आप अपने इमोशंस और ब्रेन पे काम करना शुरू करते हो, माइंडसेट पे काम करना शुरू करते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है। एमआरआई रिपोर्ट्स ना नॉर्मल होती है कई बार, कई लोगों की आप देखेंगे अंदर पेन बहुत इंटेंस होता है, बहुत ज्यादा पेन होता है। वो किस चीज का होता है? जब आप बहुत गुस्सा है, बहुत ज्यादा हर्ट है अंदर से, और बॉडी आपकी जो है उस टेंशन को साथ लेकर चलती है। आप उस चीज को छोड़ते नहीं है, आप उसको अपने साथ ही लेकर चल रहे हैं। किसी ने कुछ गलत बोल दिया, किसी ने कुछ गलत कर दिया, आप जब तक उसको साथ लेकर चलेंगे, अंदर की साइड, इनसाइड, आप अपने आप को हमेशा गुस्से में या हर्ट ही फील करेंगे। चीजों को छोड़ना है, लीव कर देना है, भूल जाना है, हमें नहीं चाहिए। सबसे खुश, आपको पता है इस प्लेनेट पे एनिमल कौन सा है? जो गोल्ड फिश होती है ना, गोल्ड फिश, वो होती है। क्योंकि उसको ना ज्यादा टाइम, 30 सेकेंड से ज्यादा कुछ याद नहीं रहता। किसी ने कुछ बोला, 30 सेकेंड के बाद या 1 मिनट के बाद भूल गए। फिर उसके बाद कुछ बुरा हुआ, 1 सेकेंड या 1 मिनट के बाद कुछ कुछ भी हुआ, उसको भूल गए। सबसे हैप्पी जो पूरी इस धरती पे जो हैप्पी जो एनिमल है, वो गोल्ड फिश है। उसको भूल ही जाता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पास्ट में क्या हुआ, फ्यूचर की कोई टेंशन नहीं है, वो भूल जाती है। वैसे ही हमें बनना है। अगर हम खुश रहना चाहते हैं, पास्ट की चीजों को भूलना होगा, फ्यूचर की टेंशन को नहीं लेना है। हमें आज पे फोकस करना है, अपने आज को अच्छा बनाना है, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली। हमें हर साइड से अपने आज को और ज्यादा बेटर बनाना है, बेहतर बनाना है। जब आप अपने आज पे काम करना शुरू करते हैं, आपका फ्यूचर बिल्ड होने लगता है, आपका फ्यूचर हैप्पीनेस वाला बिल्ड होने लगता है। सो आज पे काम करना है हमें, अपने आप को इस तरीके का, अपने माइंड को, अपनी बॉडी को इस तरीके से बनाना है, हम अपने आप को खुद से हील करें। दवाई, मेडिसिन या डॉक्टर्स के पास बार बार ना जाना पड़े। हम अपनी पेन जो है उसको समझें। हम इमोशनली, हमें पेन हो रहा है, या हम मेंटली सप्रेस्ड हैं, इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं, क्या वजह है? हमारी बॉडी हमेशा हमसे बात करती है, कभी पेन के जरिए, कभी हमें शांति चाहिए होती है। अगर हम अपने माइंड को हील कर सकते हैं, अगर हम अपने माइंड को शांत कर ले, बॉडी को अपने आप रिलैक्स, आप देखेंगे कई बार आपको कोई टेंशन होती है, जब वो टेंशन खत्म होती है उसके बाद आपका शरीर बहुत रिलैक्स फील करता है। तो ब्रेन और बॉडी दोनों कनेक्टेड है, हमें दोनों को बैलेंस करके चलना है। ब्रेन और बॉडी दोनों का कनेक्शन और बैलेंस हमें खुद करना है। अब कई बार क्या होता है, हम दोनों चीजों को अलग अलग समझ के ना, हमें लगता है हॉर्मोन्स अलग हैं, नींद अलग है, हमारा जो जितनी भी स्ट्रेस हॉर्मोन्स है वो अलग है, वो उन पे अलग काम करना। दोनों चीजों का एक दूसरे पे इफेक्ट होता है। माइंड एक सॉफ्टवेयर है, बॉडी आपकी हार्डवेयर है। अगर सॉफ्टवेयर स्लो हो रहा है, या वायरस आ रहा है, नेगेटिविटी आ रही है, तो आपका हार्डवेयर भी हैंग होने लगता है, काम नहीं होता है, शरीर की एनर्जी आपकी खत्म होने लगती है। सो ये दोनों चीजें एक ही हैं और एक साथ काम करती हैं। इमोशन सिर्फ फीलिंग नहीं है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं आपके। हमें लगता है इमोशंस, सैडनेस होना, गिल्ट फील करना, ये सारी चीजें जो हम इसको दबा सकते हैं, और एक्चुअली में ये केमिकल सिग्नल्स बन जाते हैं, बॉडी के हर सेल तक पहुंचते हैं। अगर हम दुखी हैं, अगर हम बहुत ज्यादा उदास हैं, तो वो सिर्फ आपके ब्रेन तक नहीं रहता, वो धीरे धीरे आपके इम्यून सिस्टम पे असर डालता है, तो आपके इम्यून सिस्टम को वीक करने लगता है। जब हम खुश होते हैं, हमारे हीलिंग हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। तो खुश रहना, हैप्पीनेस, आपकी फिजिकल एक्टिविटी आपके हीलिंग हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं। इसलिए हम बोलते हैं सुबह का फिजिकल वर्कआउट जरूर कीजिए। कुछ भी चल रहा हो लाइफ, कैसा भी टाइम चल रहा हो, कैसी भी सिचुएशन चल रही हो, आप अपने ब्रेन और बॉडी दोनों पे काम करना मत छोड़िए, उसको आप कंटिन्यूसली अपने आप पे काम करते रहिए। बॉडी का सिम्टम्स एक मैसेज की तरह होता है। जब भी आपको कोई सिम्टम दिखता है, जब भी आपको कोई सिग्नल आता है, वो एक मैसेज होता है आपके माइंड से कि कुछ इमोशंस या आपका लाइफस्टाइल बैलेंस में नहीं है, इम्बैलेंस हो रहा है। तो उन सिग्नल्स को समझना, और जो हमारा शरीर हमसे कहना चाहता है उसको सुनना है, इग्नोर नहीं करना है। अदरवाइज बाद में फिर बड़ी बीमारियां जो है
वो हो सकती हैं। सो हमें क्या करना है, अपने माइंड और बॉडी एक ही एनर्जी सिस्टम है, ये समझना है। माइंड आपका सोचता है, ब्रेन सिग्नल भेजता है, बॉडी रिएक्ट करती है, एक्शन लेती है। जब हम इमोशनली स्ट्रांग होते हैं तो बॉडी ऑटोमेटिकली बैलेंस होने लगती है। लेकिन अगर हमारे ब्रेन, हमारा थॉट प्रोसेस हमारा अगर स्ट्रांग नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, तो फिर बॉडी भी हमारी जो है वो सही से काम नहीं करती है। तो सिर्फ और सिर्फ शरीर से नहीं, माइंड से भी हमें अपने आप को हील करना है, तभी रियल ट्रांसफॉर्मेशन आती है। और अगर हम इन चीजों को करना स्टार्ट करते हैं, हम धीरे 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 अपने आप को और ज्यादा फिट और फिटनेस वाली लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। सो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर एक कमजोर हुआ तो दूसरा भी गिर जाएगा, और अगर एक स्ट्रांग होता है तो दूसरा अपने आप हील करने लगता है, ऑटोमेटिकली काम चलने लगता है। तो हमें क्या करना है, अपने लाइफस्टाइल को बैलेंस करना है, इमोशंस को बैलेंस करना है। डाइट को अपने अच्छा रखिए, शरीर को अच्छा रखिए। माइंड के लिए, ब्रेन के लिए हमें पॉजिटिव कम्युनिटी चाहिए, जहां पे लोग पॉजिटिव बातें करें, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन सुनने को मिलती है, पॉजिटिव रिजल्ट सुनने को मिलते हैं। आपका माइंड और बॉडी दोनों चीजें पॉजिटिविटी की तरफ चलने लगती हैं। माइक्रो ब्रेक्स और बड़ा इम्पैक्ट आता है। छोटी छोटी ब्रेक्स लीजिए। आप किसी भी चीज के लिए एक छोटा सा स्टार्ट करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, 1 या 2 मिनट की ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपके लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा चेंज लेकर आती है। दिमाग रिचार्ज होता है आपका जब आप छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं। या आप सुबह का जो 20 से 25 मिनट का वर्कआउट है, वो आप 1 महीना करके देखिए, आपका शरीर जो है वो एक अलग ही तरीके से हील होना स्टार्ट हो जाएगा, रिचार्ज होना शुरू हो जाता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेचर के साथ कनेक्ट होइए, डाइट अपनी प्रॉपर लेनी है, नींद पूरी लेनी है, ताकि आपकी हीलिंग हो सके, ताकि आपने जो भी न्यूट्रिशन लिया है वो बॉडी को तो मिले ही मिले, लेकिन ब्रेन आपका रिलैक्स हो। जो उसका काम है ना, जो रात को काम होता है, वो रात को काम उसका जब हीलिंग का स्टार्ट होता है, नींद अगर अच्छी आ रही है तो वो हीलिंग का काम अच्छे से कर पाता है, ब्रेन आपका एक्टिव रहता है। तो दोनों का कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी नेचुरल मेडिसिन, मतलब काइंडनेस और कनेक्शन। देखिए, आप जब किसी की हेल्प करते हैं ना, जब आप किसी को मैसेज देते हैं, आप किसी की हेल्थ को अच्छा करने के लिए एक छोटा सा मैसेज देते हैं, वो आपके अंदर ना एक ऑक्सीटोसिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है, वो आपकी स्ट्रेस कम करता है। काइंडनेस करने से मतलब आप किसी की हेल्प करते हैं, किसी को सपोर्ट करते हैं, आपकी अपनी स्ट्रेस कम होती है। ये बहुत बड़ा फैक्ट है। सो आपको दूसरों की मदद करने का मतलब है आप अपने आप की हेल्प कर रहे हो। ये इसीलिए बोला है, मार्क्यू सर ने ना इसीलिए ये बहुत अच्छी लाइन बोली है कि जब आप दूसरों की हेल्प करते हो, आपकी अपनी हेल्प खुद ब खुद होने लगती है। सो आप लोगों के साथ कनेक्ट होते हो, लोगों की हेल्प करते हो, लोगों को मैसेज देते हो, आपकी हेल्प अपने आप होने लगती है, आपकी हीलिंग अपने आप होने लगती है, माइंडसेट आपका चेंज होने लगता है, और आपकी लाइफ बैलेंस होने लगती है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। माइंड और बॉडी का बैलेंस या कनेक्शन स्ट्रांग तभी होता है जब हम छोटी छोटी आदतों के साथ दोनों को प्रॉपर न्यूट्रिशन देते हैं, दोनों का पूरा ख्याल रखते हैं, ध्यान रखते हैं। हमारे माइंड में कोई नेगेटिव थॉट नहीं आना चाहिए, और हमारी बॉडी में कोई नेगेटिव खाना या न्यूट्रिशन नहीं जाना चाहिए। तभी हम एक अच्छे हेल्दी लाइफस्टाइल को इंजॉय कर सकते हैं। सो अभी आप लोगों से सुनेंगे, आप सभी हैंड रेज कर सकते हैं, और अगर कोई एक पॉइंट आपको आज अच्छा लगा है, आप शेयर कर सकते हैं। अगर किसी का कोई पॉइंट रह गया हो, वो दोबारा से रिपीट कर सकते हैं। सो आप अपनी तरफ से अपने पॉजिटिव रिजल्ट शेयर कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं जो भी आपने आज दिन तक आपका ट्रांसफॉर्मेशन है आपका। अगर आपको थोड़ा ही टाइम हुआ है, रिजल्ट आप जरूर शेयर कीजिए, बहुत कॉन्फिडेंस आता है। आप देखिए, आप जब किसी के साथ बात करते हैं, अंदर से आपके इमोशंस शेयरिंग होती है, आप बहुत रिलैक्स फील करते हैं। सो बहुत जरूरी है, आप अपने रिजल्ट्स, आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम सुनेंगे सोनी केसरवानी जी से। सोनी जी, अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच अनम्यूट करने के लिए। मेरा नाम सोनी केसरानी, मैं लालगंज से बिलोंग करती हूँ। मेरे कोच आरजू सर है, तबस्सुम मैम है। आपने बहुत अच्छा बताया। जैसे ये माइंड जैसे वो
सोचती है बॉडी वैसे रिएक्ट करती है, क्योंकि मैं मेरे साथ भी अभी 2-3 दिन पहले हुआ, थोड़ा सा डिस्टर्ब थी तो माइंड बहुत जी डिस्टर्ब था, तो बॉडी रिएक्ट कर रही थी। लेकिन कल जैसे आपने बताया डांस, डांस में मैंने की, सारा डिस्टर्ब दूर हो गई। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सोनी जी, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सोनी केसरवानी जी के लिए, बहुत ही बढ़िया। और देखिए जब हम थोड़ा सा फिजिकल वर्कआउट करते हैं, चीजें अपने आप ट्रैक पे आने लगती है, और कभी कभी ना बड़े नए आइडियाज भी आते हैं, क्रिएटिव आइडियाज भी आते हैं जब हम ऐसे काम करते हैं। नेक्स्ट सुनेंगे, रीना यादव लिखा है। रीना जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रीना है, मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करती हूँ और इस सिस्टम में आके मैंने अपना 5 kg वेट गेन किया, इसलिए थैंक यू करती हूँ मैम। और आज के टॉपिक के लिए मैम, अगर माइंड और बॉडी, हमारी बॉडी का करता धरता ही माइंड है मैम। वो कंट्रोल में आ गया तो हमारी बॉडी अपने आप अच्छी हो जाती है, लेकिन सबसे मुश्किल काम उसे कंट्रोल में करना है मैम। लेकिन हमारे पास आप हैं, हमारी कम्युनिटी है जो हमें टिप्स देती है हम अपनी लाइफ को अच्छा रोज कैसे कर सकते हैं, मेडिटेशन, योगा। मैंने नोटिस किया हमारी बॉडी जब स्ट्रेस हो और उसके बीच में हम फिजिकल मूवमेंट करने लग जाए, वो स्ट्रेस भले कुछ पल के लेकिन दूर जरूर होता है, याद ही नहीं रहता कि कोई स्ट्रेस था। इसके लिए थैंक यू सो मच मैम। मैं थैंक यू करती हूँ अपने फादर श्याम सर का, सुमन मैम का, राजेंद्र सर का, आपका और भरत सर का। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू रीना जी, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रीना जी के लिए। और ये बात बिल्कुल सही कही है। आप कभी भी स्ट्रेस हो, टेंशन में हो, आप ट्राई करके देखना, जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं ना, आपकी स्ट्रेस जो है वो धीरे धीरे आपके ऊपर हावी नहीं होती। आप थोड़ी देर के लिए ही चाहे, पर वो भूल जाते हैं कि ऐसी कोई सिचुएशन है, ऐसा कुछ स्ट्रेस है या टेंशन है, वो सारी चीजें आप भूल जाते हैं। ये तभी पॉसिबल होता है जब आप एक कम्युनिटी में लगातार बैठते हैं, कम्युनिटी आपको हेल्प करती है। नेक्स्ट सुनेंगे, सुकांति सिंह लिखा है। सुकांति जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। जब से मैं इस सिस्टम में आई हूँ बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, और मेरा शुगर भी ठीक हो गया है। पहले बहुत हेल्थ इशू था, सब ठीक हो गया है। और मैं बहुत खुश भी रहती हूँ। बहुत जी बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुकांति जी, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सुकांति जी के लिए, बहुत ही अमेजिंग। और खुश रहने लगे हैं हम अपनी जिंदगी में ना। कई बार स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, हो ऐसा नहीं है कि कोई हमें करता है, हम खुद से ही, हमारे इमोशंस हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब आप एक कम्युनिटी में बैठते हैं, जब आप सीखते हैं, आप लोगों को देखते हैं, आपकी हैप्पीनेस वापस आने लगती है, आप खुश रहने लगते हैं। बहुत ही बढ़िया। रीना खान लिखा है। रीना जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैम, मेरा नाम रीना है, मैं यूपी प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम में आए मुझे 8 महीने हो गए। 8 महीने में मैं 13 किलो वेट कर के आइडियल वेट को अचीव की हूँ। 2 किलो अंडर वेट गई हूँ, मसल मास सर काम कर रही हूँ। मैम रोज का नॉलेज तो बहुत अच्छा लगता है रहता है, लेकिन आज का मैम माइंड और बॉडी का कनेक्शन पर बताएं मैम। पहले हम लोग बहुत स्ट्रेस में रहते थे, लेकिन जब से इस कम्युनिटी से जुड़े पॉजिटिव थिंकिंग इतनी आने लगी कि हम लोग बहुत एनर्जेटिक हो गए हैं, बॉडी से भी माइंड से भी। और मैम आज का पॉइंट तो सब अच्छे लगे, लेकिन हमें अपने बॉडी को और अपने माइंड को, एक बॉडी हमारी कार कार है, माइंड हमारा ड्राइवर है। तो हमें अपने ड्राइवर को अच्छे अच्छे मार्ग पर लेकर जाना है, कि हमें गलत रास्ते पर नहीं लेकर जाना है। जैसे आपने बताया कि हमारी माइंड माइंड सॉफ्टवेयर है, बॉडी हार्डवेयर है। तो उस पर भी काम करना, हमें नेचर से जुड़ना है, काइंडनेस रहना है। लोगों को भी हम लोग मैम किसी को यदि हेल्प करते हैं तो बहुत अंदर से खुशी मिलती है। तो थैंक यू मैम, सारे पॉइंट बहुत अच्छे हैं, लेकिन बस इतना ही कहूंगी। और थैंक यू मैम आपका इतने अच्छे से नॉलेज देने के लिए। मेरी कोच आरती मैम है, मेरे स्पॉन्सर अशोक मौर्य जी, और सबसे बड़ा थैंक यू आपको मैम, सुबह सुबह इतनी अच्छी नॉलेज देती है, इतने अच्छे प्लेटफॉर्म हम लोग को मिला है। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच रीना जी, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रीना जी के लिए, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया। और सारे पॉइंट्स मैम ने एक बार दोबारा से रिमाइंड करवा दिए हैं, और ये तभी पॉसिबल होगा जब हम लगातार यहाँ पे बैठेंगे। नेक्स्ट जूम यूजर लिखा है, मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा मैम आपको, आपका नाम नहीं है, जूम लिखा हुआ, जूम यूजर। चलिए तब आपके पास वापस आते हैं, तब तक हम सुनते हैं रीना सिद्दीकी मैम से। रीना जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए।
गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रीना सिद्दीकी उन्नाव कानपुर से बिलोंग करती हूँ। मुझे सिस्टम में 6 मंथ हो गया है और 6 मंथ में मैंने अपना 20 kg फैट रिड्यूस किया है और 7 इंच कम किया है। मैम आज का सेशन तो बहुत वंडरफुल था। ऐसे तो रोज ही अच्छा रहता है मगर माइंडसेट पे जो पहले हमें बहुत कम था, बस स्ट्रेस ज्यादा रहता था, मगर जब से सिस्टम में आए हैं बहुत अच्छा लगता है। और आज का पॉइंट तो जैसे चीजों को छोड़ना है और हमें भूल जाना है, हमें गोल्ड फिश की तरह बनना है और अपने को बेहतर बनाना है और आज पर काम करना है और बहुत कुछ करना है और बहुत खुश रहना है। थैंक्स बोलना चाहती हूँ मैं अपने कोच आरजू सर का, तबस्सुम मैम का, आपका, भरत सर का, जो इतनी अच्छी अच्छी नॉलेज देते हैं। थैंक यू सो मच मैम अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच रीना जी, थैंक यू। बड़े से क्लैपिंग करेंगे रीना जी के लिए, बहुत ही बढ़िया। और देखिए अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पे काम कर रहे हैं और आगे लोगों को भी गाइड कर रहे हैं। रितु मैम से सुनेंगे। रितु मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जी गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। मैम आवाज क्लियर है? कुछ हाँ नेटवर्क की जी मैम आ प्रॉब्लम रही है। जी मैम आ रही है, आवाज आ रही है। है। थैंक यू मैम मुझे अनम्यूट करने के लिए। मेरा नाम रितु है, मैं उन्ना हिमाचल से बिलोंग करती हूँ। और मैम आज का सेशन जो आपने माइंड और बॉडी के ऊपर लिया, ये वाकई बहुत काम करता है कि अगर हमारा माइंड सेट पॉजिटिव है तो हमारी बॉडी भी रिएक्ट करती है। अगर माइंड सेट ही नेगेटिव है तो रिजल्ट भी नहीं आता है। जब भी हम डाइट किसी को स्टार्ट करवाते हैं या खुद भी स्टार्ट की थी, मैंने तो नेगेटिव माइंड सेट से की थी कि मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, बट ट्राई कर लेते हैं। लेकिन अब मैं सबको यही बोलती हूँ कि अगर जब भी स्टार्ट करना है चाहे 2 महीने बाद करो, इसी माइंडसेट के करना कि मैं फिट हो चुकी हूँ और मुझे ये प्रोडक्ट सिर्फ यूज करने हैं। और मैम पहले लोगों की बातों का बहुत इफेक्ट पड़ता था, बहुत बहुत दिन हम टेंशन में रहते थे, लेकिन अब बिल्कुल बंद कर दिया है। सिर्फ अपनी लाइफ से मतलब है, जो हमारे लिए ठीक है हमने वही करना है। और जो लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं उसकी कोई फिक्र नहीं है, अब कोई टेंशन नहीं है। एक प्लेटफॉर्म हमें ऐसा मिल चुका है कि हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। और बाकी मैम अब टेंशन लेनी बहुत कम कर दी हुई है, क्योंकि जो चीज हमारे हाथ में ही नहीं है उसको हम ठीक नहीं कर सकते, तो सिर्फ ठीक अपने वेरी आप को ही करना है, अपने माइंड को करना है। थैंक यू सो मच मैम इन सेशंस के लिए और हमें पॉजिटिव रखने के लिए। थैंक यू सो मच रितु मैम। बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे रितु मैम के लिए, बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही बढ़िया बात कही है। हमें सिर्फ अपने आप पे काम करना है, हम किसी को चेंज नहीं कर सकते, ना किसी पर्सन को, ना सिचुएशन को, ना ही एनवायरनमेंट को। हम सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे काम कर सकते हैं, वही हमारे कंट्रोल में है। उसको कंट्रोल करना और उसको हमें ठीक करना, सिर्फ इस पे काम करना है। और वो जब हम एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट के साथ जुड़ जाते हैं ना, वो और भी ज्यादा आसान हो जाता है हमें अपने आप पे काम करना। सो नेक्स्ट सुनेंगे, प्राण देवी लिखा है। मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, माय नेम इज गायत्री मौर्य। मैं यूपी भदोही से हूँ, लेकिन आज प्रयागराज में आई हूँ। कारपोरेट की ट्रेनिंग में हम लोग जा रहे हैं स्पॉन्सर के यहाँ, क्योंकि मेरा घर से प्रयागराज 70 किलोमीटर पड़ता है। एक दिन पहले आई हूँ और आज मम्मी के यहाँ आई हूँ, स्पॉन्सर के आई हूँ। मैम आज का सेशन तो थोड़ा व्यस्त थे, स्पॉन्सर के यहाँ थोड़ा भोजन वोजन बना रहे थे और बहुत अच्छा लगता है मैम। इस सिस्टम में घूमने को मिलता है, इसी बहाने 2-2 महीने कारपोरेट की ट्रेनिंग में भी आ जाते। वैसे तो वही वही बेलन, वही चूल्हा चौका, लेकिन ये सिस्टम मस्त है, स्वस्थ है, हम जबरदस्त हैं। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। हम थैंक यू सो मच जी। काली वाला माता जी का जो रिपोर्ट आया है, इनका डायबिटीज, शुगर, लीवर एकदम बहुत मस्त है, बहुत अच्छा है। इसलिए बहुत कल से ही खुश है कि हमारा रिपोर्ट बहुत अच्छा है। थैंक यू मैम अनम्यूट करने। थैंक यू सो मच, थैंक यू गायत्री जी। बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे दोनों के लिए, बहुत ही बढ़िया। और देखिए हमारी रिपोर्ट सही हो रही है, खाना पीना सही किया है हमने और उसी से रिपोर्ट्स अच्छी हो रही है। पूनम पांडे लिखा है। पूनम जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। मेरा नाम पूनम पांडे, मैं प्रयागराज से बोल रही हूँ। मैं इस जी सिस्टम में मैं मुझे 5 महीने हो चुका है मैं, और 3 महीने में मैं 8 kg वजन कम की हूँ। वेरी गुड। और मैम हमारे स्पॉन्सर हैं अनीता मैम, अनिल सर, अजय मौर्य, और कोच आरती मैम और संजय सर। सबको थैंक यू बोलती हूँ मैम, आज का सिस्टम बहुत अच्छा था मैम। थैंक यू पूनम जी। बढ़िया सी क्लैपिंग पूनम जी के लिए, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट। और अपने आप को और फिट कर रहे हैं। परवेज सर से सुनेंगे। परवेज सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए।
गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैम सेशन वाकई बहुत इंपॉर्टेंट था, और फिर मेंटल फिटनेस बॉडी माइंड कनेक्शन के बारे में अगर बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बॉडी कितनी भी स्वस्थ क्यों ना हो, अगर मेंटली सिक है तो इंसान जिंदगी में वैसे ही कुछ नहीं कर सकता। तो आपने जो आज गोल्ड फिश का एग्जाम्पल दिया, उसको डेफिनेटली जिंदगी में अपनाना पड़ेगा, क्योंकि जितनी भी नेगेटिव चीजों के लिए गजनी बन जाओ या फिर गोल्ड फिश बन जाओ, जो बनना है बनो, लेकिन नेगेटिव चीजें जिंदगी से भुला के पॉजिटिव चीजों से जिंदगी में भरते रहो, और जिंदगी और भी और खुशहाल होती रहेगी। जिंदगी में इस कम्युनिटी में यहाँ पे आके यही सीखा है कि जिससे भी मिलो पॉजिटिव सोचते रहो, नेगेटिव छोड़ते रहो, और जिंदगी बेहतर बनाते रहो। मैंने भी सिस्टम के थ्रू 21 केजी फैट लॉस करके आइडल वेट को अचीव किया, बहुत ही बेहतरीन जिंदगी जी रहा हूँ। थैंक्स करूंगा भरत सर का, आपका, इस पूरी कम्युनिटी का। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे परवेज सर के लिए, बहुत ही बढ़िया। और देखिए कभी कभी क्या होता है, हम ना जानबूझ के पुरानी बातों को, पुरानी सिचुएशंस को बार बार लेकर आते हैं, उसको भूलना पड़ेगा। हमें अपने आज पे फोकस करना है, अपना फ्यूचर हमें अगर अच्छा बिल्ड करना है, हमें अपने आज पे फोकस करना है। सेहत, माइंड, माइंडसेट और हमारा थॉट प्रोसेस कैसा है, उसको चेक करिए, ताकि हम फिजिकली भी फिट हों, माइंड से भी फिट हों। और लास्ट हम सुनेंगे राजेंद्र सर से, जिनके रह गया माफी चाहूंगी, कल जरूर लेंगे। जी सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम राजेंद्र, डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर से बिलोंग करता हूँ। आज का सेशन मैम बहुत ही बढ़िया सेशन था। 4 साल पहले इस कमेटी को ज्वाइन किया था, पर उससे पहले हमें ये पता था माइंड और बॉडी का कनेक्शन होना बड़ा जरूरी है। पर क्या होता था कि जब माइंड सेट होता था तो बॉडी काम नहीं करती, साथ नहीं देती थी। पर जब बॉडी को हम धक्के से चलाते थे तो कुछ दिनों के बाद माइंड सेट टूट जाता था। पर 4 साल पहले इस सिस्टम को ज्वाइन किया, अपने डाइजेशन और एनर्जी लेवल को बढ़ाकर, यहाँ पर प्रॉपर न्यूट्रिशन लेकर, प्रॉपर नॉलेज लेकर अपने आप को फिट किया। और इस सिस्टम में बैठ के, इस सेशंस में बैठ के और इवेंट्स में और ट्रेनिंग्स में जाके अपने माइंड सेट को किया, प्रिपेयर किया। अब नेगेटिविटी कभी आती नहीं है, और पॉजिटिव हमेशा रहते हैं, क्योंकि गोल सेट हो चुका है। कभी भी नेगेटिविटी या कुछ ऐसी आती है तो हमें गोल याद आ जाता है। तो ये है कि सभी हमने इस कम्युनिटी में आके ये सीखा है, तो इसके लिए मैं थैंक्स करना चाहता हूँ आपका और भरत सर का। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे राजेंद्र सर के लिए, बहुत ही अमेजिंग। और देखिए अगर पॉजिटिव रहना चाहते हो ना, इवेंट्स के साथ, कम्युनिटी के साथ जुड़ जाइए, अपने कोच के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आपका कोच कभी भी आपको उस तरीके से, या आपको हमेशा ऐसे सिस्टम के साथ जोड़े रखेगा जहां पे आप हैप्पीनेस अपने आप पे काम करते हैं, आपका ब्रेन, आपका थॉट प्रोसेस, सारी चीजें आपकी पॉजिटिव साइड चलने लगती हैं। मतलब आपका ड्राइवर और कार दोनों सही डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाते हैं। सो दोनों पे काम करते रहेंगे, लगातार इस सिस्टम के साथ जुड़े रहिए, लगातार अपने आप पे काम करते रहिए, और लगातार अपनी लाइफ को, एक हैप्पी लाइफ को एंजॉय करते रहिए। सो आज का सेशन यहीं तक, कल एक नए सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक आप सब हेल्दी रहिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए अपनी बेस्ट लाइफ को। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।